सेक्शन है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का, जिसमें हम टी अकाउंट्स भी बनाना सीखेंगे और जनरल एंट्रीज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टी अकाउंट से। वर्क इन प्रोसेस का सबसे पहले हम टी अकाउंट बनाएंगे। कंपनी का नाम है कैम्ब्रिज कंपनी। वर्क इन प्रोसेस का टी अकाउंट बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि जॉब नंबर 369 और जॉब नंबर 372 का मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच दिया हुआ है। तो मैं इसका टोटल करूँगी और वर्क इन प्रोसेस में लिख दूँगी जॉब नंबर 369 में जो मटेरियल, लेबर और एफओएच लगा है वो है 4500। फिर उसके बाद है जॉब नंबर 372, जहाँ पे मुझे मटेरियल, लेबर और एफओएच दिया हुआ है। इसका जॉब 372, अगर मैं इसका टोटल करूँ तो मेरे पास आ रहा है 1450। 1450। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि जॉब नंबर 373, 74, 75, 78, 76, 77, 78, 79 स्टार्ट किया है। ये इन सब का जो मटेरियल, लेबर और एफओएच लिखा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं इन सब का मटेरियल लिख रही हूँ। मटेरियल दिया हुआ है 13,000। फिर उसके बाद मेरे पास डायरेक्ट लेबर दी हुई है 10,000। एफएच 3,000। ओवर हेड साइड जो है वो 150% है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का। तो हम यहाँ पे अप्लाइड एफएच लिखेंगे 150% लेबर कॉस्ट का। लेबर कॉस्ट 10,000 है, इसका 150% निकालेंगे तो 15,000 होगा। एफओएच 15,000। अब यहाँ पे हम अप्लाइड एफओएच इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी काम स्टार्ट हुआ है। जब काम स्टार्ट होता है तो एफओएच को सिर्फ एस्टिमेट किया जाता है, उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं लिखी जाती। जब हम आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या थी। तो इसीलिए हम सिर्फ एस्टिमेट वैल्यू ही लिखते हैं, फिर लास्ट में हम एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इसका टोटल करेंगे। 4500 प्लस 1450 प्लस 13,000 43,950। अब वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड्स में जाएगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि वर्क इन प्रोसेस में जितने भी ऑर्डर गए हों वो कंप्लीट हो चुके हों। कुछ ऐसे होते हैं जो इनकम्प्लीट रह जाते हैं। फिनिश गुड्स में रहेंगे और बाकी जो रहेंगे वो वर्क इन प्रोसेस में ही रह जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द ओनली जॉब टिल इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ मे इज नंबर 379। मतलब 379 जो जॉब ऑर्डर था वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जिसकी कॉस्ट है 1400, मटेरियल है 900, डायरेक्ट लेबर है। तो मैं यहाँ पे वर्क इन जॉब नंबर 379 का लिखूँगी। मटेरियल मेरे पास दिया हुआ है इसका 1400 प्लस लेबर 900 दी हुई है। और एफओएच यहाँ पे मुझे बताया गया था कि 150% लेंगे। यहाँ पे हमें बताया हुआ नहीं गया, इसीलिए हम इसका 150% ही ले लेंगे। तो डायरेक्ट लेबर का जो 900 का अगर मैं 150% लूँ तो आएगा मेरे पास 1350। 1350 और इन सब का टोटल करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 3650। इसका मतलब सिर्फ ये वाला जॉब नंबर 379 जो है ये अभी भी वर्क इन प्रोसेस में कंप्लीट नहीं हुआ।
तो अगर मैं 43950 में से 3650 माइनस कर दूँ, 43950 माइनस 3650, 40300। अब वर्क इन प्रोसेस के पास जो हमारे पास टी अकाउंट बनेगा वो फिनिश गुड्स का बनेगा। फिनिश गुड्स यहाँ पे 40300 लिखे हैं, मैं यहाँ पे लिखूँगी 40300। अब ये 40300 जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चले जाएंगे। अब फिनिश गुड्स का भी मतलब सारे फिनिश गुड्स का मतलब ये भी नहीं है कि जितने भी बने वो सारे सोल्ड आउट हो जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सेल नहीं होंगे। तो इसका मतलब यहाँ लिखा है जॉब नंबर 376 द ओनली फिनिश जॉब ऑन हैंड एट द एंड ऑफ मे, मतलब कि मे मंथ के एंड में जॉब नंबर 376 जो है वो रिमेनिंग रह गई थी, सेल नहीं हुई थी, जिसकी कॉस्ट थी 2000। तो जॉब नंबर 376 2000 रिमेनिंग रह गई थी। तो 40300 में से अगर मैं 2000 माइनस कर दूं, 38,300 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। अब कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स के बाद जो मेरे पास नेक्स्ट टी अकाउंट बनेगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बनेगा। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी डेबिट में 300, 38,300। अब इन्होंने कहा है कि एफ की बनाना है हमें टी अकाउंट, तो एफ का टी अकाउंट बनाएंगे। इस साइड पे जो हम लिखते हैं वो एक्चुअल एफ लिखते हैं, और इधर अप्लाइड एफ जो होता है वो एस्टिमेटेड एफ होता है। तो हमारे पास जो एस्टिमेटेड एफ था वो 15,000 था, और एक्चुअल एफ जो है यहाँ लिखा है 16,000। इसका मतलब हमने जो एस्टिमेट किया था वो कम किया था, मतलब अंडर अप्लाई था। इन दोनों साइड्स को इक्वल करने के लिए 1000 को मैं यहाँ ऐड कर दूँगी, तो मेरे पास दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। अब इसकी जो एंट्री है वो कैसे बनेगी, एफ की यहाँ पे मैंने क्रेडिट किया है, तो एफ क्रेडिट हो जाएगा 1000 से, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो जाएगा 1000 से। अब हमारे पास जनरल एंट्रीज बनानी थी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, और क्लोजिंग ऑफ ओवर और अंडर अप्लाइड एफ की। तो हमने यहाँ पे एंट्री बना दी है। हमारे पास जो अप्लाइड एफ था वो अंडर अप्लाई था, तो अंडर अप्लाई की जो एंट्री है वो ये हो गई। अगर ओवर अप्लाइड होता तो इसका वाइस वर्सा होता, मतलब एफ जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाता, और एफ फिर डेबिट हो जाता, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट हो जाता। बाकी हमें जो एंट्रीज बनानी है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का मतलब है फिनिश गुड्स की बनानी है। तो मेरे पास जो फिनिश गुड्स थे वो 40300 थे, तो 40300 डेबिट हो जाएगा, और वर्क इन प्रोसेस से जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। फिर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब फिनिश गुड्स जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो वैल्यू वो 38,300, और नंबर 3 की जो थी वो एफ की, तो मैंने एफ की पहले ही बना दी है।